Hello guys, welcome to Intelligent Investor. My name is Manish Singh and today's date is 1st of October 2025 and आज जो है गोल्ड की जो है न्यू मंथ की कैंडल स्टार्ट हो रही है पर गोल्ड ऑलरेडी जो है एक तरीके से बुलिश ट्रेंड के अंदर चल ही रहा है एंड हम उसका एक अच्छा खासा हम उसे पीछे से फॉलो अप लेते हुए चल रहे हैं। एक सेकेंड मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो ये गोल्ड का चार्ट है। ओके, ठीक है। सो हमने क्या है अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट करी थी। इस एरिया में हमने आपको एंट्री दिलाई थी और हमने कहा था कि यहाँ से जो स्विंग्स है 1 2 3 4 5 के ऊपर की तरफ आपके जो है वो चलते रहेंगे। तो करेंटली कंडीशन ये है, ठीक है। ये भी एक बाइंग एरिया था, मार्केट यहाँ से तेज़ी से ऊपर निकल गया, इसके लिए हम ये स्टॉप लॉस लेके इसमें बाय कर सकते थे। अभी जो है ये सिक्स्थ अभी जो है अंडर प्रोसेस है, अभी सेवन्थ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है प्राइस कम्प्लीटली नीचे आ जाए या कहीं ना कहीं तो प्राइस को जो है कंसोलिडेट होना पड़ेगा करीब करीब 1 आवर 2 आवर के लिए। ठीक है, जहाँ से कंसोलिडेशन होगा वो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या फेल होता है, उस एरिया में हमारे 6 और 7 जो है वैसे चलेंगी। तो गोल्ड जो है इस टाइप से चल रहा है, बट मेन चीज़ ये है कि गोल्ड के अंदर आप ट्रेड कैसे करोगे या किसी भी न्यू वेव पैटर्न के अंदर ट्रेड कैसे करोगे। तो उसे ट्रेड करने का सिंपल सेटअप है। आपने पहले तो ये देख लिया कि मार्केट किस टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहा है। जैसे हम सारी अपनी डिग्रीज हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन चार्ट है, हम जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर गए। ठीक है, अगर आप जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो है हमारा मीडियम टर्म चार्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और यह हो गया आपकी ब्लैक डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपका डेली टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो ब्लैक डिग्री है जिसको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स कहता हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये सॉरी इसमें नहीं मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर ही मिलेगा। आई थिंक मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो ये इस टाइप से है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म चार्ट है। अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपने क्या करा, सीधा सीधा आपने अपना मेरे जो चार्ट्स हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन करे, वहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म की एक डिग्री बनी देखी। लॉन्ग टर्म की डिग्री के अंदर आपने क्या करा, ब्लू डिग्री को आइडेंटिफिकेशन करा करेक्शन के अंदर ABCD या फिर जो मैंने डिग्री दी हुई है वो। ठीक है, उसमें जैसे ही आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है उसका आपने नीचे वाली डिग्री का स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर एंट्री ले। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके आगे मीडियम डिग्री है ये, तो इसके आगे ऊपर M1 M2 M3 M4 इस टाइप से जो है इसके अंदर बनेंगे। ओके, ये हमारा जो है मीडियम डिग्री का चार्ट है। इस टाइप से आपको ये देखते को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एंट्री मिलेगी और इसका आप अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो अच्छा है। अब मार्केट चल चुका है, यहाँ पे कोई मीडियम डिग्री नहीं है तो आप मीडियम डिग्री में काम नहीं कर सकते, तो आपको जो है और छोटी डिग्री के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मीडियम डिग्री में जब यहाँ पे बन जाएगी उसके बाद जो करेक्शन आएगा हम उसके अंदर काम करके आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी करंटली क्या है, अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो मीडियम डिग्री नहीं है, तो हम क्या है और छोटी टाइम फ्रेम के अंदर चले गए। यहाँ पे हमने अपनी शॉर्ट साइकिल्स डाल दी। शॉर्ट साइकिल्स के अंदर मैंने आपको काम करके दिखाया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो लाइव एग्जाम्पल वो इसी का रहेगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमने काम करा था लाइव वे में, आपको चार्ट्स मिल भी जाएंगे। तो उसका क्या रहेगा, ये वाला चार्ट है वो। ठीक है, कि प्राइस जो है S9 से S10 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, चार्ट के अंदर गए, ये S9 है। ठीक है, ये एक ब्लू शॉर्ट टर्म के अंदर चल रहा है, इसकी हमें सिर्फ छोटी साइकिल्स खोजनी है। तो 4 आवर के अंदर ये चार्ट चल रहा है तो हम क्या गए, आवरली टाइम फ्रेम में गए। ठीक है, ये आवरली चार्ट हो गया और ये जो है इसका S9 और ये S10 हो गया। ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आपको शायद समझ ना आए, बस कोशिश करो। S9 के बाद देखो A आया, B आया, इस टाइप से यहाँ पे C आया, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया आपके अंदर जो है बाइंग स्टार्ट हो गई। ठीक है,
तो कि ये एंट्री बॉक्स हो गया, ऊपर कटा एंट्री ले ली, पीछे वाली डिग्री का स्टॉप लॉस ले लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है, आपको इस टाइप से इसके अंदर जो है रिवॉर्ड देखने को मिला। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, मेरे आपको सभी चार्ट्स के अंदर जो है इसी टाइप से एंट्री करने के लिए सेटअप्स बनते हुए दिखेंगे। कई बार रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल होता है, कई बार नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर देखो, जब मैंने आपको लास्ट ये जब गिर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको ये स्टॉप लॉस दिया हुआ था। अब मैं थोड़ा बिजी था, बता नहीं पाया, बट मैंने आपको यहाँ पे ही गिरने के इंडिकेशंस दे दिए थे। अब फॉल नीचे की तरफ आ रहा था, आपको सिर्फ प्राइस के रुकने का वेट करना था। यहाँ पे 1-2 घंटा प्राइस रुका, नीचे का स्टॉप लॉस लिया और आपने क्या करा, इसे बाय कर दिया। ठीक है, बाय करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, आपने यहाँ एंट्री ले ली। ठीक है, नहीं तो री एंट्री पॉइंट के लिए मैंने दे दिया था, प्राइस यहाँ से ऊपर चल दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने जो है अपनी एंट्री लेते चले गए। पहली वाली में आपको जो है यहाँ से यहाँ तक 5 टाइम्स तक प्राइस चला गया। ठीक है, सेकंड के अंदर भी 1:1 चल ही रहा है और प्राइस जो है अभी अगर हम करंट प्राइस से लें तो 1:30 तक है। ठीक है, और जो हमारी थर्ड एंट्री है उसके अंदर भी जो हम वापस से री एंट्री करेंगे तो प्राइस जो है 1:1 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये सेटअप है, आपने अलग अलग लेवल्स पे क्वांटिटी फंसाई, किसी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी के अंदर कम हो रहा है। और ये वाली क्वांटिटी का भी जो है स्टॉप लॉस यहाँ, और अभी थोड़ी ही बहुत देर में 1-2 घंटे में अगर प्राइस ऊपर रहता है तो सारे स्टॉप लॉसेस आपके यहाँ आ जाएंगे, तीनों के तीनों एंट्रीज के। ठीक है, तो आप मतलब इस टाइप से अगर प्राइसेस को कंपाउंडिंग करते हो तो एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और नियो वेव का जो बेनिफिट है वो यहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे से चलते हैं तो ये S7 था। ठीक है, और ये है, तो प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, स्विंग्स बनाए, स्विंग्स बनाए, स्विंग्स बनाए, स्विंग्स बनाए, और ये ब्रेकआउट, और फिर हम ऊपर की तरफ चल दिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने सीधी सीधी यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, ये आपके स्टॉप लॉस हो गए और मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया। तो आपको क्या करना है, जिस डिग्री में आपको काम करना है, आपको कम से कम 2 डिग्री के या 3 डिग्री के कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, जनरली दोगे, जैसे आपको S7 में काम करना है तो आपको इसे छोटी डिग्री चाहिए। ठीक है, और आपको मीडियम डिग्री में काम करना है तो आपको शॉर्ट साइकिल के अंदर करेक्शन देखना है। बस आपको इस टाइप से काम करना है, तो आपको जो है ये नियो वेव चार्ट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइस, सो ये हमारा गोल्ड का व्यू था। व्यू की तो मैंने खैर अभी तक खास बात नहीं करी है। एक बार हम इसको छोटी टाइम फ्रेम्स के अंदर भी देख लेते हैं, 15 मिनट्स के अंदर। ओके, अगर देखो मैं एक बार फिर से चार्ट्स गायब करके देखता हूँ। देखो चार्ट्स ऐसे हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, किसी को भी, मुझे भी खुद नहीं समझ आ रहा क्या है। पर जैसे ही मैं अपनी डिग्रीज डालता हूँ ये मीनिंग देने लगती है कि हाँ यहाँ पे एक स्विंग था, ऊपर की तरफ ट्रेंड गया, यहाँ पे चौथी बार ऐसे में करेक्शन आया, पांचवी बार फिर मार्केट ऊपर चला गया, छठा का अभी करेक्शन चल रहा है, सातवीं बार फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जब से जैसे हम ये डिग्रीज डालते हैं मीनिंग और क्लियर हो जाता है। ए आया, बी आया, सी आया, करेक्शन फॉर्म आया, मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला, 3 पावरफुल नहीं आया, डिग्री ने अपना गियर चेंज कर दिया और फिर यहाँ से करेक्शन की तरह मार्केट ऊपर की तरफ अभी दौड़े जा रहा है। अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग ही टाइप की मेंटेलिटी चाहिए, अपनी साइकोलॉजी को, अपने ट्रेडिंग सिस्टम और कैपिटल को, अपने आप को, अपनी नीड्स को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अकेले टेक्निकल के साथ ये नहीं होता। टेक्निकल तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में वर्क कर रहा है, अगर आप इसी के बेस पे भी अगर पैसा बना लेते हैं तो वो भी एक अच्छी बात होगी। ठीक है, मतलब काफ़ी स्मार्ट बात होगी वो। एंड पूरा टेक्निकल मेरा करता क्या है वो, जैसे कि मैंने प्रोग्राम का नाम मतलब नाम ही रखा है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और कहीं ना कहीं मार्केट में ना न्यूज आई हुई है, किसी के पास ना इंफॉर्मेशन है और वो स्मार्ट पर्सन है। वो स्मार्ट पर्सन क्यों है, क्योंकि उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि वो नीचे एक एनालिसिस की फौज रख सकता है, एंड दे आर उनके लिए एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो जब वो उनके लिए एनालाइज करते हैं, वो उन्हें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और उस जब वो इन्फॉर्मेशन प्राइस चार्ट पे एक्शन दिखती है उसे नियो वेव रीड कर लेती है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बाइंग सेलिंग करेगा चार्ट पे तो दिखेगी। तो जैसे ही वो बाइंग सेलिंग करता है नियो वेव उसे रीड कर लेती है, हम उसके पीछे पीछे चल देते हैं।
एक आध बार उसके अंदर बाउंस बैक होता है, बट ठीक है, चलता रहता है। इसमें रिवॉर्ड अच्छा है, जब आपका रिवॉर्ड ही इतना ज़्यादा है तो 3 4 5 रो में भी फेलियर आते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एक ही झटके में रिकवरी हो जाती है और फिर आप प्रॉफिट में चल देते हो। सो ये गोल्ड का ओवरव्यू है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हम इससे रिलेटेड देख लेना, मुझे बता देना। बाकी इसके अलावा हम बीटीसी भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। मैंने वैसे इसका चार्ट्स बनाया नहीं है, तो फिर भी देखते हैं करंट में ये कहाँ पे चल रहा है। ओके। तो करंटली प्राइस हमारा ये ब्रेक करा था, और कल मैंने बात की थी कि यहाँ कहीं ये 1 क्रिएट करेगा, 2 क्रिएट करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ 3 बना देगा। अब 3 के बाद फर्दर चीज़ें कब आएंगी, जब प्राइस इससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड इस एरिया में भी कुछ ज़्यादा ही कंसोलिडेट हुआ है ये। एक सेकेंड देखना पड़ेगा। ये वाला हाई अभी ब्रीच नहीं हुआ है, ये हाई का ब्रीच भी होना ज़रूरी है। तो अगर प्राइस ब्रीच नहीं हो रहा है तो 3 कहीं ना कहीं इसी एरिया में कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, 3 मीन्स आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस टाइप से 3 जब इस एरिया में बना देता है और प्राइस इसके बाद भी अगर वापस ऊपर जाता है, ठीक है, वो खैर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो कितना कंसोलिडेट होके ऊपर जाता है, कितनी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, तो ही हम उसके बेस पे इनके अंदर पावर डालते हैं। ठीक है, सो मत मीनिंग ये है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो चुका है, प्राइस नीचे आया और उसके बाद फिर अगर वापस ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करे तो फिर हम इसको थोड़ा सा और बुलिश ही मानेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर सेलिंग तो देखो ऐसे हम देखेंगे भी नहीं, बट अभी भी आप यही मानो कि इस एरिया में यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसको लेके सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और वो सेलिंग अगर मतलब नीचे आके और वापस ऊपर चली गई तो फिर आप ये मान लो कि वापस एक ऊपर का सीक्वेंस अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली के अंदर ये क्या कर रहा है, डेली में भी अभी कुछ नहीं है, प्राइस सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है, कोई वो फॉल वॉल है नहीं, कहीं पे भी कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है, सो ये हमारा बिटकॉइन का था रिव्यू। एंड क्या मैं साथ में निफ्टी भी ऐड कर दूं ताकि हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ओके। तो जैसा कि निफ्टी के अंदर हमने एक ऊपर के लेवल की उम्मीद थी, वो उसने आज ब्रेक कर दिया है, जिसका एक हम लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। तो निफ्टी अभी भी करेक्शन की फॉर्म में ही है। यहाँ पे हमारी एक शॉर्ट टर्म की डिग्री नीचे क्रिएट हुई है और शॉर्ट टर्म की डिग्री एक हमारी ऊपर की तरफ चल रही है। तो इसके अंदर देखते हैं कितना क्या वेटेज आता है। ठीक है, करंटली तो ये स्विंग्स बना के ही ऊपर जा रहा है, तो प्राइस इस टाइप से चल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो कहीं पे भी मार्केट ब्रेक होगा फिर वापस ऊपर की तरफ चलता है तो हमारी ब्लू डिग्री हम उसे देखेंगे। मीन्स थोड़ा हाँ यहाँ पे लाइव का ही काम है, छोटी डिग्रियाँ हैं, तो जैसे जैसे प्राइस चलेगा तो ही हम एक्यूरेटली इसमें कुछ बता पाएंगे अभी के लिए। ठीक है, अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये लो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जब तक एक ब्लू की डिग्री यहाँ पे 1 2 बना के ऊपर की तरफ नहीं चलती, हम मैं ये मान के कह सकता हूँ, क्योंकि 2 एक्चुअल में 2 नहीं है, वो बी वेव है। बी वेव क्या है, अपने पिछले लो से सपोर्ट से नीचे जा सकती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे सावधान रहेंगे, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है एज पर डिग्री, और अभी ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर चल ही रहा है। ओके, एंड बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग अच्छी आई है, क्योंकि ये एक करेक्शन था, तो इस करेक्शन के हिसाब से यहाँ पे बाइंग अच्छी है। एंड
अगर हम इस करेक्शन को नापे तो प्राइस ओनली अभी इस रेंज के अंदर है। अभी मुझे नहीं लगता ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए, पर स्पीड अच्छी खासी है। तो प्राइस 55,543 इसके आसपास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये रेंज है। बाकी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। रीजन सिर्फ इतने थे इसके ब्रेकआउट के कि ये करेक्शन सेटअप है, और करेक्शन के अंदर नीचे 2 कंप्लीट हो चुका है, और जो इसके ऊपर के ब्लू बनते हैं S3 के अंदर, उसकी खासियत क्या रहती है कि उसके अंदर 2 का नीचे जाना कंपल्सरी, मतलब 2 नीचे जाएगा ही नहीं। कंपल्सरी क्या, 2 नीचे जाएगा ही नहीं। जाएगा तो नीचे की सेल साइड एक्टिवेट हो जाती है। तो डेट्स वाई बैंक निफ्टी में एक पावर बूस्ट अब ज़्यादा आया है। और निफ्टी के अंदर क्या दिक्कत है, 1 और 2 अभी बना नहीं है, और बनेगा भी तो 2 की खासियत क्या है कि 2 एक बार इस टाइप से नीचे जाके भी ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से इसके अंदर वैसा आया है। जैसे इसमें ब्लू डिग्री 1 और 2 बन जाएगी, तो इसका भी जो 3 ऊपर की तरफ चलेगा वो अच्छा पावरफुल चलेगा। हाँ, ओके। सो गाइस, आज ये चारों का सेटअप ये था। अगर आपकी किसी भी टाइप से क्वेरी है और कोई भी आपको ट्रेड करने में इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हम बाकी थोड़ा हम फिर समय निकालेंगे, क्योंकि चार्ट एनालाइज करने में वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। हम कभी लाइव आके ही इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।